हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएस गाइड यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग कंप्यूटेशनल थिंकिंग वीक 5 एंड वीक 6 को वी विल बी गोइंग टू स्टडी एंड दीज आर द टू इम्पोर्टेंट वीक्स which are going to be covered today and ये क्विज 2 में आपसे पूछे जाएंगे। एंड द इफ यू आर गोइंग विद द वीक 5 में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आज हम लोग मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। फर्स्ट वन इज इफ यू आर गोइंग टू स्टडी कलेक्शंस। कलेक्शन क्या चीज होती है? कलेक्शन कलेक्शंस आर द कंटेनर्स दैट आर यूज्ड टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल एक बास्केट में हम बहुत सारे फ्रूट्स रखते हैं, उसको हम कहेंगे कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स। इसी टाइप से कंप्यूटेशनल थिंकिंग में एक जगह पे हम बहुत सारे लॉजिक्स और बहुत सारी लिस्ट, डिक्शनरी, टपल इन चीजों को रखते हैं, उसको हम कहेंगे कलेक्शंस। अब कलेक्शंस में आप बोलेंगे कि किस चीज का कलेक्शन? कलेक्शंस के अंदर आता है डेटा का कलेक्शन। फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्राम में आप अपना नेम या फिर कुछ भी लाइक लाइक नेम या फिर किसी पर्सन थर्ड पर्सन का नेम या फिर कुछ भी रख रहे हैं, लाइक नंबर्स रख रहे हैं, तो वो कलेक्शंस कहलाया जाएगा। व्हाट आर टाइप्स ऑफ कलेक्शंस? देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ कलेक्शन। पहली चीज आती है लिस्ट, दूसरी आती है डिक्शनरी, तीसरी सेट और चौथी टपल, जो कि आपके 4 इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं which will be asked under collections on week 5। पहली चीज, अगर आप समझें ऑर्डर्ड क्या होता है। बहुत सारी जगह पे देख रहे होगे आप, ऑर्डर्ड है, चेंजेबल है। ऑर्डर्ड मतलब ये है, फॉर एग्जांपल एक बास्केट में एक बुक शेल्फ है, बुक शेल्फ में आपने हमने वी हैव केप्ट 4 to 5 बुक्स। वी विल बी कीपिंग देम इन अ ऑर्डर्ड वे, जो कि नाइस, दैट विल लुक नाइस, जो कि अच्छा भी लगता है, प्लस फ्यू थिंग्स की इन ऑर्डर्ड वे लगेगा। तो वैसे ही हमें चार जो चीजें मैंने आपको बताई, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी, इन चीजों में भी सेम चीजें की तरह काम होता है। पहली चीज आती है लिस्ट। लिस्ट इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल। मेक श्योर करना है हमने इन दो की कंपोनेंट्स पे ध्यान रखना है, ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल। ज़्यादा कोई कुछ है नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट द थिंग इज कि लिस्ट इज ए कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल। लाइक इसमें हम कोई भी एलिमेंट डालते हैं तो वो चेंज हो सकता है। एंड इट ऑल्सो अलाउ डुप्लीकेट मेंबर्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 रमेश हैं, 2 रमेश हैं, तो हम 2 रमेश को एक कलेक्शन में डाल सकते हैं, उसी को हम लिस्ट कहेंगे, लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं, तो वही हमारी लिस्ट होती है। तो सिंपल डेफिनेशन ऑफ लिस्ट इज इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड एंड collection which is ordered and changeable and also allows duplicate numbers. Now moving into second, tuple. Tuple क्या चीज होती है? Tuple is a collection which is ordered and unchangeable. Ordered and unchangeable. For example, ऑर्डर तो वो चीज रहेगी बट वो चेंज नहीं हो सकती। एक बार आपने उसको इंसर्ट कर दिया तो सेकंड बार में वो चेंज नहीं हो सकती। ऑल्सो सेम होती है लिस्ट और सेम होता है लिस्ट और टपल, बट एक डिफरेंस आता है, लिस्ट चेंज हो जाती है बट टपल इज अनचेंजेबल। फाइन, देन मूविंग इनटू नेक्स्ट, व्हाट इज अ सेट? सेट इन मैथमेटिक्स यू आपने पढ़ा होगा कि नंबर सेट हो गया, लाइक एक हमें नेचुरल नंबर का सेट चाहिए, नंबर्स बिटवीन 1 to 10 विच इज ए नेचुरल नंबर। तो आप उसको सेट के अंदर डालते होंगे, लाइक कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल के देन वर्क करते होंगे, इस टाइप से ब्रैकेट के अंदर डाल के वर्क करते होंगे। तो सेट क्या है? सेट इज ए कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड एंड अनइंडेक्स्ड। अभी भी दो चीज का ध्यान डालना है, अनऑर्डर्ड एंड अनइंडेक्स्ड। अनऑर्डर्ड मतलब फॉर एग्जांपल हमने आपको बोला कि एक सेट चाहिए जिसमें कि हमें 1 से 10 के बीच में वी विल बी गोइंग टू कीप वैल्यूज बिटवीन 1 to 10। तो आप पहले 1, 3, 2, 5, 4 इस टाइप से रखते रखोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो तब भी वो एक सेट ही कहलाएगा। ठीक है, अनऑर्डर्ड एंड अनइंडेक्स्ड। अनइंडेक्स्ड का मतलब फॉर एग्जांपल इन पाइथन ने इन कंप्यूटेशनल या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कभी भी कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो इंडेक्सिंग। फॉर एग्जांपल
हमारे पास एक बास्केट है, बास्केट में हमारे पास 3 फ्रूट्स हैं, जैसे मैंने आपको दिखा रहा हूँ। तो इन 3 फ्रूट्स की एक इंडेक्सिंग होगी। इंडेक्सिंग बेसिकली स्टार्ट होती है 0 से, देन मूव्स विथ 1, फिर 2। इस टाइप से स्टार्ट होती है, जो कि एक वेल डिफाइंड बताता है। ठीक है। नाउ मूविंग इनटू डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या चीज होती है? डिक्शनरी को हम और भी फर्दर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अभी। इन नेक्स्ट वीक हमारा यही चीज है। डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड एंड चेंजेबल। दैट इज अनचेंजेबल, और इसमें डुप्लीकेट मेंबर्स आर नॉट अलाउड। बट डिक्शनरी में भी सेम चीज है, बट डिक्शनरी क्या है, बीच में चेंज हो जाती है। अब आप बोलेंगे डिक्शनरी होती क्या है? डिक्शनरी इन वीक 6 वी आर गोइंग टू स्टडी, तो मेक श्योर till now, read this. Dictionary is a collection which is unordered and changeable, and no duplicate members are allowed. ठीक है। तो वीक नंबर 5 में 5 चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है अभी तक। लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी एंड कलेक्शन। कलेक्शन क्या चीज होती है आपको पता होगा। अब मूविंग इनटू नेक्स्ट, ये क्या चीज दिया है? दीज आर द एग्जाम्पल जो कि आपको प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लिस्ट दी है, या फिर कुछ भी एलिमेंट्स का नेम दिया है, नंबर्स दिए हैं, और एक लिस्ट दी है, लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया है पहला। सेकंड में लिस्ट ऑफ नेम्स दिए हैं। ठीक है। फिर ऐसे करके कि कभी ऐड करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, एक काइंड ऑफ लॉजिक। फाइन। देन फिर से सभी के लिए एक एग्जांपल जो कि अब तक हुआ है। नाउ आता है शॉर्टिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज शॉर्टिंग। अब आप बोलेंगे शॉर्टिंग क्या चीज होती है? शॉर्टिंग शॉर्टिंग का मतलब होता है, वी हैव टू, फॉर एग्जांपल, प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू स्पेसिफिक ऑर्डर, यूजुअली असेंडिंग और डिसेंडिंग। किसी भी डेटा को स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना, या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर को हम शॉर्टिंग कहेंगे। दिस मेक टू मेक लाइक, जो भी हम असेंडिंग डिसेंडिंग में तो काम कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टू मेक इट इजियर, अगर हमें कभी कोई चीज फाइंड आउट करनी है, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट दैट, वी कैन इजीली सर्च दैट, एंड वी कैन इजीली विजुअलाइज दैट। ठीक है। अब सीटी नहीं, कंप्यूटेशनल थिंकिंग में शॉर्टिंग को कह सकते हैं फंडामेंटल और एल्गोरिदम की टेक्निक विच इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डेटा। इट हेल्प्स इन मेकिंग सर्च फास्टर। ठीक है। कोई भी चीज अगर हमें सर्च करनी है तो उसको सर्च फास्टर बनाता है। प्रेजेंटिंग डेटा क्लियरली, लाइक सपोज हमें किसी स्कूल में जाके मार्क्स कलेक्ट करने, आपके स्कूल में जाके स्टूडेंट्स के मार्क्स सेलेक्ट करने, तो टॉपर के मार्क्स हमें कैसे पता चलेंगे? वी विल बी डूइंग शॉर्टिंग। ठीक है। तो इस टाइप से शॉर्टिंग वर्क करती है। ये काइंड ऑफ ये एग्जांपल्स है। फाइंडिंग डुप्लीकेट, ग्रुपिंग बाय परसेंटेज। इसके अंदर आता है इंसर्शन शॉर्ट। होने के लिए बहुत सारे आते हैं। बबल शॉर्ट हो गया, सिलेक्शन शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, जो कि अभी आपके उसमें नहीं है। ठीक है। इंसर्शन भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो क्या बताता है, अरेंजिंग द एलिमेंट्स। ठीक है। ये क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप लॉजिक को बताता है। फॉर एग्जांपल, आप लेट अस सपोज एक सेंटेंस लिखते हैं कहीं पर को भी। सेंटेंस लिखने के बाद आप क्या करते हैं, पहले एक वर्ड लिखते हैं, पहले पेन उठाते हैं, उसके बाद एक वर्ड लिखते हैं, देन उसमें कनेक्ट करने के बाद, बहुत सारे वर्ड्स को कलेक्ट करने के बाद एक सेंटेंस बनता है। तो इट्स ए काइंड ऑफ प्रोसेस जो कि स्टेप बाय स्टेप लॉजिक को बताता है। इंसर्शन शॉर्ट को वो कहते हैं। ठीक है। अगर मैं आपको और इजी वे में बताऊं, तो इट टेक वन आइटम एंड इंसर्ट इनटू another by taking kind of process. For example, पहले एक एलिमेंट पकड़ा, उसको it will take one element, then move it will insert one element, then second element, and whole kind of process takes place. Fine. अब अगर आपको इसका पूरा एक्चुअल डेफिनेशन बताऊं, ठीक है। इंसर्शन शॉर्ट का एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होता है? इंसर्शन शॉर्ट इज लाइक ए शॉर्टिंग playing cards in your hand. For example,
You pick one card at a time, then you place it in the correct position along with the card ऑलरेडी शॉर्टेड, ठीक है, उसके साथ साथ रखते जाओगे। अगर लेट सपोज एक लिस्ट बनाई हमने, लिस्ट एक सेकेंड, लिस्ट बनाई 5 1 4 3, इस टाइप की एक लिस्ट बनाई। सॉरी फॉर दैट, अगर समझ नहीं आ रहा तो हाँ, 5 1 4 3 की लिस्ट बनाई और हमें इसको अरेंजिंग में करना है। तो ये कैसे प्लेस आउट करेगा, पहले ये एलिमेंट्स को चेक करेगा, ये सबसे बड़ा निकला, देन उसके बाद ये चेक करेगा ये सबसे छोटा है तो इसको यहाँ पे को डालेगा, पहला स्टेप। देन इन दोनों को चेक हो गया, इसमें से 5 भी बड़ा है, देन उसके बाद वो 4 को चेक करेगा, देन 4 को 8 1 के बाद में डालेगा। इस टाइप से इट टेक्स प्रोसेस, तो इसको कहेंगे इंस्ट्रक्शन शॉर्ट, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल एबीसीडी, जो मैंने आपको बताया एबीसीडी है, एबीसीडी के सब्जेक्ट्स ये चीजें हैं। नाउ मूविंग इनटू एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम क्या होती है? एल्गोरिदम, इफ वी आर मूविंग इनटू द एल्गोरिदम, एल्गोरिदम का स्पेसिफिक डेफिनेशन वी आर गोइंग टू टेल यू। एल्गोरिदम इज अ प्रोसेस which is used to specify ये टास्क कैसे हुआ, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक टास्क अकॉर्डिंग टू दैट एल्गोरिदम के हिसाब से ही होता है, उसमें हर जगह एल्गोरिदम लगती है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर राइटिंग ए सेंटेंस, पहले आपने एक वर्ड को लिया, फिर दूसरे वर्ड को यू हैव टेकन, देन यू हैव मर्ज देम, उसके बाद एक सेंटेंस बना। तो इट्स ए काइंड ऑफ प्रोसेस जिसको हम एल्गोरिदम कहेंगे, ठीक है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके वीक 1 में कवर हुए। सो आई एम गोइंग टू टेल यू what are the important topics here. First is list, second is tuple, third is uh, dictionary, fourth is set। ये चार चीज हमने पहले पढ़ी। देन फिफ्थ इज शॉर्टिंग। शॉर्टिंग क्या चीज होती है? तो दीज आर द थिंग जो कि हमें पढ़नी है इन वीक 5, जो हमने अभी तक पढ़ी। एंड दीज आर द ओनली इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे वीक 5 में कवर होती हैं, और इसके अकॉर्डिंगली हमें फाइंड आउट करनी है चीजें, ठीक है। नाउ नाउ मूविंग इनटू वीक 6। वीक 6 हमको क्या बताता है? वीक 6 इज ए काइंड ऑफ वेरी मच सिंपलर, जिसमें वो हमें डिफाइन करता है डिक्शनरी क्या क्या चीज होती है, जो कि मैंने आपको ऊपर भी बताया। डिक्शनरी, डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी आर यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यू इन की वैल्यू पेयर्स। अब आप बोलोगे कि ये की वैल्यू पेयर क्या चीज होती है? की वैल्यू पेयर, फॉर एग्जांपल, आपने अपने स्कूल के स्टूडेंट्स का डेटा रखा। आप कभी भी डेटा के पहले उसका स्टूडेंट का नेम रखेंगे, फिर मार्क्स रखेंगे। जो नेम है वो आता है आपका की वैल्यू में, और जो मेक मार्क्स है वो आता है वैल्यू पेयर्स में, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे डिक्शनरी। डिक्शनरी इज यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यूज इन की वैल्यू पेयर्स। A dictionary is a collection of ordered, changeable and does not allow duplicates। ये चीज भी ध्यान में रखनी है, डिक्शनरी हमें हमेशा ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट, ये चीजें करवाती है, ठीक है। अब मूविंग इनटू द नेक्स्ट, कि डिक्शनरी में आप, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे काम होता है। सपोज इसका सिंटेक्स ये है, की वैल्यू, की वैल्यू, की इज द नेम ऑफ राहुल एंड उसके वैल्यू मार्क्स कितने आए? 92, ठीक है। इस टाइप से द डिक्शनरी वर्क्स। ऑल्सो यू कैन से डिक्शनरी इज अ कलेक्शन that stores data in key value pair. For example, the word is the key and the definition is the value. One more important thing, word is the key and definition is the value. Fine. की फीचर्स इसमें क्या क्या थे? अनऑर्डर्ड है, म्यूटेबल है, यूनिक की होता है, एंड इट इज इजी टू शॉर्ट थिंग्स। प्लस इन एम्प्टी डिक्शनरी को हम ऐसे करके वी यूजुअली डिनोट इन दिस वे। फाइन।
तो दिस इज अबाउट डिक्शनरी जो कि हमारे वीक 6 में है और यही चीज इन्होंने विद एग्जांपल हमें एक्सप्लेन कराया है। फाइन। तो दीज आर द थिंग्स जो कि आपके वीक 5 एंड वीक 6 में कवर हुआ है। देन इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कवरिंग वीक 7 जो कि जिसमें हमारा कवर होगा मैट्रिसेस और ये चीजें जो कि आपने मैथमेटिक्स वगैरह में यू हैव आल्सो स्टडीड। तो आई वुड बी रिक्वेस्टिंग दिस वाज द थिंग फॉर टुडे वीक 5 एंड वीक 6 जिसमें आपका इंपॉर्टेंट थिंग मैंने आपको बताई। तो thank you guys. If you like the video, I would be requesting to please share with your friends and also you can join our community. Thank you. Thank you guys.